हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। बफर होंगे कितने टाइप्स के, बफर कैसे बनेगा, बफर हमारे पास रेंज क्या होगा, और हमारे पास बफर रेंज और बफर कैपेसिटी, ये तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे पास सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर की क्वेश्चंस। चलो पीवाईक्यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बफर होता क्या है। बफर इज अ केमिकल सॉल्यूशन। बफर इज अ केमिकल सॉल्यूशन which resists the pH change by adding strong acid or strong base या adding strong acid और base। कि बफर क्या है, सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास अगर हम कुछ एसिड और बेस डालेंगे तो हमारे पास पीएच चेंज को अपोज करेगा, पीएच चेंज होने नहीं देगा, तो होगा मतलब नाक बराबर होगा। तो वो हमारे पास है बफर सॉल्यूशन। कि बफर वो सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज नहीं करवाएगा, खत्म, इतनी छोटी सी बात है। बफर होंगे कितने हमारे पास, जिसका पीएच 7 से कम होता है तो उसको बोल देते हैं एसिडिक बफर, दूसरा हमारे पास बेसिक बफर और तीसरा न्यूट्रल बफर होगा। तो एसिडिक बफर क्या होता है कि हमारे पास वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट ही हमारे पास एसिडिक बफर कहलाता है। इसका पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक बफर, और एसिड वीक एसिड और उसके कंजुगेट सॉल्ट से बना हुआ है। दूसरा बेसिक बफर वीक बेस और उसके कंजुगेट से बना होगा। और हमारे पास न्यूट्रल बफर जो होगा वो हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस से बना होता है। चलिए शुरू करेंगे बफर। कि बफर हमारे पास क्या था, बफर इज अ केमिकल सॉल्यूशन which resist the pH change by adding एसिड और बेस। कि पीए बफर क्या है, हमारे पास केमिकल स्पीसीज का सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को अपोज करेगा बाय एडिशन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और जब हमारे पास किसी का सॉल्यूशन चेंज करना है तो एसिड या बेस डाल दो, वो पीएच चेंज करना चाहेगा, मगर इसमें एसिड और बेस डालेंगे तो नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ेगा। और हमारे पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बफर। सबसे पहला जो बफर हम लोग देखेंगे एसिडिक बफर, दूसरा हमारे पास जो होगा वो बेसिक बफर, और तीसरा जो होगा हमारे पास न्यूट्रल बफर। ये तीन टाइप का है हमारे पास एसिडिक। अब अगर एसिडिक बफर देखोगे तो एसिडिक बफर हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट से जो बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर। ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड बफर। क्या है बफर, तो एक हमारे पास पीएच को चेंज करने के लिए, पीएच जो चेंज ना करे वो बफर हो गया। बफर बनेगा कैसा, उसमें भी एसिडिक बफर, तो वीक एसिड प्लस कंजुगेट सॉल्ट से हमारे पास बनता है एसिडिक बफर। अब अगर इसके एग्जांपल्स देखना चाहोगे, वीक एसिड ले लो, एसिडिक एसिड, इसका कंजुगेट हमारे पास सोडियम एसिटेट, दूसरा वीक एसिड HCN, एक वीक एसिड है, इसका कंजुगेट सॉल्ट ले लो, हमारे पास NaCN। इसी तरह हमारे पास चलते जाएगा सो ऑन। दूसरा अगर हमारे पास बनाना है बेसिक बफर, तो ये बेसिक बफर कैसे बनेगा, हमारे पास वीक बेस और हमारे पास कंजुगेट सॉल्ट से। जैसे अगर हमने वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NH4OH, अब इसका सॉल्ट ले लो NH4Cl, सीधा सिंपल सा हमारे पास है। और दूसरा कोई भी हमारे पास वीक बेस लेना है
जैसे अगर अमोनिया ही ले, अगर अमीन्स ले लें, अमीन्स ले लें RNH2, इसका हमारे पास सॉल्ट ले लेना है, तो ये हो गया RNH3 पर प्लस Cl माइनस। इसी तरह करते जाएं। तीसरा हमारे पास क्या है कि न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर तब बनेगा जब हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ हमारे पास सॉल्ट होगा। तो देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेस, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये कुछ नहीं है हमारे पास, जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते थे वीक एसिड और वीक बेस वाला, सेम केस है वो। अब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो वीक बेस हमारे पास हो गया अमोनियम और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो गया हमारे पास CN, अमोनियम साइनाइड। दूसरा अगर हमारे पास वीक एसिड ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, एसिडिक, वीक एसिड ले लेते हैं एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का एसिडिक पार्ट और बेस का पार्ट। तो इसी तरह सो ऑन करते जाओ, हमारे पास न्यूट्रल बफर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और हमारे पास न्यूट्रल। इसका pH 7 के बराबर होगा, 7 से ज्यादा होगा, और एसिडिक का 7 से कम। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट अब समझेंगे बफर एक्शन और या बफर मैकेनिज्म, कि बफर हमारे पास काम कैसे करता है। बफर एक्शन या फिर हमारे पास बफर मैकेनिज्म, कि बफर हमारे पास एक्ट कैसे करेगा। चलिए यहां से देखिएगा हमारे पास बफर एक्शन या बफर मैकेनिज्म। तो बफर हमारे पास कैसे एक्ट करेगा, पहला एक हम एग्जांपल ले लेते हैं बफर का। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, एसिडिक एसिडिक और हमारे पास सोडियम एसिटेट। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या किया है, ऐड किया है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड पहला तो देख लो, अगर HCl ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास। देखो अब एसिड है तो एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये एसिडिक पार्ट है, और ये कैसा है, बेस। ये हमने सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था कि हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट हो तो वो हमारे पास कैसा होगा, बेसिक। तो इस पार्ट में हमारे पास ये कैसा है, एसिड और ये बेसिक। तो हमारे पास HCl के साथ रिएक्शंस कर लेगा बेसिक पार्ट बफर का, और यहां से अगर रिएक्शंस करवाओगे तो ये H ले लेगा, एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास NaCl। अब यहां से देखना हुआ क्या, यहां पे HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मगर जैसे ही हमने बफर में ऐड किया ये चेंज कैसा हो गया हमारे पास, वीक एसिड। कि स्ट्रॉन्ग एसिड चेंज हो रहा अगर वीक एसिड में तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, लो। सेम चीज अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, ऐड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को अगर ऐड करेंगे तो उस चीज को थोड़ा सा देखना। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से देखो अगर ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस तो यहां पे एसिडिक पार्ट कौन है, एसिडिक एसिड। अब यहां से देखो इनमें अगर रिएक्शंस करवाओगे, एसिड बेस रिएक्शन होगा, हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन और हमारे पास वाटर। अब गौर से फिर से वही देखना, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कैसा चेंज हो गया, सॉल्ट में चेंज हो गया। अब इसका जो सॉल्ट का पीएच होगा वो हमारे पास जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस इंपैक्ट कर रहा था उसका जो बेस बनेगा वो भले हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, मगर पीएच में जो इसका इंपैक्ट होगा वो कम होता है।
जितना स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वीक एसिड में चेंज कर देगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो उसको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में चेंज कर देगा, और जब चेंज कर देगा तो इसका वीक एसिड या हमारे पास सॉल्ट का इंपैक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। अच्छा, अब यहां से तो ये तो हमने देख लिया कि एसिडिक बफर में ये हमारे पास हो रहा है। अब हम देख सकते हैं दूसरा बेसिक बफर की बात भी कर सकते हो कि अगर हम बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में हमारे पास कैसे रिएक्शंस होगा वो भी देखते हैं हम। अब हमारे पास जो कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास कंसिडर कर रहे हैं बेसिक बफर। अब ये बेसिक बफर कैसे होगा वो काम देखना। बेसिक बफर क्या हमारे पास लेंगे, एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस उसका कंजुगेट सॉल्ट NH4Cl। फिर से यहां से देखना हमारे पास दो पार्ट होगा, एक एसिडिक और बेसिक बफर में। यहां से देखो ये हमारे पास कैसा बेसिक अमोनियम क्लोराइड वीक एसिड, वीक हमारे पास बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, तो इसका सॉल्ट जो होगा वो हमारे पास एसिडिक होगा। अब यहां से देखो अगर यहां से भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl ले रहे हैं, HCl का अगर ऐड करेंगे तो बेसिक पार्ट कौन सा है हमारे पास NH4Cl। इसमें रिएक्शंस करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा सॉरी एसिड है, ठीक है बेस है। तो ये जब हमारे पास रिएक्शंस करवाएंगे तो ये क्या करेगा हमारे पास HCl, अच्छा एसिड और एसिड ही ले ली ना, सॉरी सॉरी हमारे पास NH4OH ले लेगा, तो एसिड है ये बेस, रिएक्शंस करेगा तो सॉल्ट बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा NH4Cl प्लस हमारे पास H2O। अब देखो हमने ऐड किया था क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, ये चेंज किस में हो गया हमारे पास सॉल्ट में। अब ये जो सॉल्ट है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बनाया था, उसका पीएच हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा था उतना इंपैक्ट उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट नहीं डाल पाएगा। दूसरा अगर हमने ऐड किया स्ट्रॉन्ग बेस को, अगर हम ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम ऐड करेंगे तो देखना हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेस है तो एसिडिक पार्ट कौन हो जाएगा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शंस करवाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा NH4OH प्लस हमारे पास बन जाएगा NaCl। अब यहां से देखना हमने ऐड किया क्या था स्ट्रॉन्ग बेस, ये चेंज कैसे कर देगा हमारे पास वीक बेस में। तो गौर से देखना जब एसिड हमारे पास एसिड बफर था एसिड डाल रहे थे तो वीक एसिड में, जब बेसिक बफर होगा तो बेस डालेंगे तो हमारे पास वीक बेस में चेंज कर देगा, और जब एसिडिक बफर होगा जब हम बेस डाल रहे हैं तो सॉल्ट में चेंज कर देगा, और जब एसिड में डाल रहे जब हमारे पास बेसिक बफर होगा तो उसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो उसको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में चेंज कर देगा। तो अगर जब हमारे पास सॉल्ट में चेंज हो जाएगा तो पीएच हमारे पास जो बफर में जो होगा बफर का जो पीएच होगा उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए बफर में पीएच चेंज होता ही नहीं है। अब यहां से समझना कि सर क्या हमारे पास कितना भी पीएच एसिड डाल सकते हैं कितना भी बेस डाल सकते हैं, नहीं। सारा अगर हमारे पास मान के चलो तुम एक बॉटल बफर बनाओगे और उसमें टंकी भर अगर एसिड डाल दोगे टंकी भर बेस डाल दोगे तो थोड़ी एक्ट करेगा, वो एक अमाउंट तक रजिस्ट करता है, एक फिक्स अमाउंट तक रजिस्ट करेगा, उसके बाद फिर रजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद तो पक्का पीएच चेंज होगा। तो ये हमेशा नहीं होगा कि कुछ भी डालते जाओ और पीएच चेंज ही नहीं होगा, वो इसका लिमिट होता है, वो आगे देखेंगे। अब हमारे पास बफर का फॉर्मेशन देखना है कि कब हमारे पास बफर फॉर्म करेगा, उसके बारे में देखेंगे बफर हमारे पास फॉर्म कब होगा। तो बफर फॉर्म होने के लिए क्या क्या चाहिए वो समझना। व्हेन या तो फिर बफर फॉर्म इसको लास्ट में करते हैं कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो हम लोग तीन तरीका पढ़े थे, तीन तरीका क्या नॉर्मल पीएच निकालना हमारे पास सॉल्ट जब होगा, और अभी समझ गया कि वीक एसिड और हमारे पास उसका कंजुगेट बना रहेगा तो बफर बनेगा। तो सबसे डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं ना कि हमारे पास पीएच जो होता है वो पीएच एसिडिक बफर का कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन of pH of buffer, बफर का हमारे पास पीएच कैलकुलेशन।
तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी बफर का? तो अब हम हमारे पास पीएच जो बफर का कैलकुलेट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा देखना। तो सबका एक ही तरीका है कि हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। अगर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन अगर मालूम चल गया तो हमारे पास पीएच मालूम हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात हमें ख्याल रखनी है। अब देखो यहां से, जब हमारे पास सबसे पहला जो ले रहे हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, अगर एसिडिक बफर की हम बात करेंगे तो एसिडिक हमारे पास बफर जो एग्जांपल ले रहे हैं एसिडिक एसिड प्लस हमारे पास जो होगा वो सोडियम एसिटेट, ये हमारे पास वीक एसिड और उसका कंजुगेट सॉल्ट। अब हमारे पास जब इसका हम पीएच निकालेंगे तो सब देखना हमारे पास पीएच कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास जो एसिडिक एसिड होगा, एसिडिक एसिड होगा वो टूटेगा हमारे पास एसिटेट आयन में, एसिटेट आयन और H प्लस में। दूसरा है हमारे पास सोडियम एसिटेट, ये भी हमारे पास टूटेगा सॉल्यूशन में और क्या बनाएगा एसिटेट आयन और हमारे पास Na प्लस। अब यहां से बात समझना कि जो हमारे पास क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कल लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो एसिटेट ये भी बना रहा है और एसिटेट ये भी बना रहा है, तो दोनों अगर एसिटेट बना रहा है और देखो ये जो हमारे पास है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये कैसा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट्स आर, किसी से भी सॉल्ट बना रहे कोई मतलब नहीं है, सॉल्ट ऑलवेज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड कैसा है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, अब जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो उसका डिसोसिएशन क्या होता है सप्रेस होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। अब यहां से मान के चलो अगर इसका कंसंट्रेशन C है या इसमें कंसिडरेशन लेते हैं C1 और इसका C2 कर देते हैं। अगर T इज इक्वल्स टू 0 पे C है तो इनमें तो प्रोडक्ट कुछ फॉर्म नहीं होगा, और T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास C2 और ये C2 फॉर्म होगा। अब दूसरा देखना यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 0 पे C1 होगा, T इज इक्वल्स टू हमारे पास T इक्विलिब्रियम में C1 में कुछ X कंज्यूम होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होगा C1 फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारे पास X फॉर्म होगा, यहाँ पे X फॉर्म होगा और यहाँ पे X फॉर्म होगा। अब यहाँ से बात समझना, जब हमारे पास X फॉर्म होगा तो एसिटेट आयन आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म होगा वो थोड़ा सा देखना कि ये जो हमारे पास स्पीसीज फॉर्म हुआ तो इसमें भी एसिटेट इसमें भी एसिटेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C2 प्लस X हो जाएगा और यहाँ पे भी C2 प्लस X आ जाएगा। ये बात क्लियर? अब हमारे पास क्या लगाएंगे, ये इसका तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, एसिड का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा तो इसमें हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम पुट करने अगर हम यहां से एसिड डिसोसिएशन के बराबर अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड। अब यहां से पुट करें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना X, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना हमारे पास C2 माइनस X। दूसरा यहां से देखें हमारे पास एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना C1 माइनस X। अब यहां से देखो अगर हमारे पास यहां से एक चीज थोड़ा सा समझना कि अगर हमारे पास यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है तो ये जो X का अमाउंट होगा वो और बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो अगर किसी नंबर्स में अगर हम ऐड कर रहे हैं X या घटा रहे हैं X कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उस केस में थोड़ा सा देखना कि क्या अब चेंजेस हो जाएगा हमारे पास। यहां से K बराबर क्या लिख सकते हैं हमारे पास X, ये हमारे पास C2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा C1। ये जो हमारे पास या तो इसको कंसंट चलो ठीक है यही रखते हैं। क्यों? सिंस
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंस x इज वेरी स्मॉल। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट हुआ तो इसलिए हमारे पास क्या क्या था कि C2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं C2, और C1 प्लस एक्स में इसको भी लिख सकते हैं C1। ठीक है, अच्छा एक में तो प्लस होना चाहिए ना, C2 प्लस एक्स, अरे रुक जाओ यार, C2 प्लस एक्स हमारे पास था एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन C1 में, C2 प्लस एक्स, छोटा सा C2 हमारे पास प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, ये x बराबर क्या लिख सकते हैं हमारे पास, ये k C1 बाय C2 आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड ले लो नेगेटिव लॉग, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास x, ये बेस 10 वाला ले रहे हैं। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव लॉग ऑफ k C1 बाय C2। अब देखो यहां से नेगेटिव लॉग, हमारे पास नेगेटिव लॉग किसका था, x क्या था हमारे पास, देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ k। देखो अब ये नेगेटिव है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा, a log a इंटू बी, हमारे पास log a प्लस बी आएगा, मगर नेगेटिव कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे हमारे पास log C1 बाय C2 आ गया। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ pk, सॉरी k इसको लिख सकते हैं pk माइनस, अब हमारे पास सॉल्ट, ये देखो C1 कंसंट्रेशन किसका था हमारे पास, एसिड का, और नीचे हमारे पास सॉल्ट का। अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहेंगे तो उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे प्लस log C2 बाय C1, यहाँ से हमारे पास pH इज इक्वल्स टू pk हमारे प्लस C2 कंसंट्रेशन हमारे पास सॉल्ट का था, कंसंट्रेशन ऑफ conjugated salt divided by concentration of weak acid, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला एसिडिक बफर का। चलिए, अगर यही इसी तरह सेम अगर तुम चाहोगे बेसिक बफर का भी निकालना तो बेसिक बफर का भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वहां पे pH की जगह पे pOH आ जाएगा, इज इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय हमारे पास बेस आ जाएगा। बस यही ख्याल रखना कि pH मत लिख देना, वो pOH होगा। जब बेसिक बफर के लिए निकालोगे तब हमारे पास यहां से लिख देते हैं फॉर बेसिक बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर का फॉर्मूला लगभग दोनों का सेम ही है, सॉल्ट बाय एसिड ये सेम है, pK की जगह पे बेस का क्या होगा pKb, बस pH की जगह pOH हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बफर का pH निकालने के लिए। वीक एसिड और वीक बेस का बफर का pH निकालना नहीं समझेंगे, उसमें सिंपली हमारे पास हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट ही रखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे पास यही दो चीज पढ़ना था। अब नेक्स्ट हमारे पास है बफर कैपेसिटी, कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। तो बफर कैपेसिटी क्या होगा, जैसे देखो अगर हमारे पास किसी की कैपेसिटी की बात करें, जैसे क्या बोल सकते हैं, एक हमने ये पेन ले लिया, इसका कैपेसिटी की बात करेंगे तो कुछ वेट होगा कि इतना फोर्स या इतना हमारे पास वेट इसमें रख सकता है। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा कि बफर कैपेसिटी क्या होगा, कितना हम एसिड और बेस डालेंगे तब हमारे पास एक pH चेंज होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी का अगर हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब उसका पावर ज़्यादा है, तो बफर का कैपेसिटी अगर ज़्यादा है,
बफर का कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डालेंगे तब हमारे पास कहीं पीएच का चेंज होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी। अच्छा 1 मिनट चेक कर लेते हैं कितना लेंथ हो गया हमारे पास वीडियो का, 24 मिनट। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होता है, और हमारे पास बफर कैपेसिटी और बफर रेंज ये 2 चीज़ है, तो उसको अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।